ऐसे लोगों को हनुमान जी चलता। विशेषकर जमीन ऐसे मामले, CNT एक्ट मामले कानून रहते हुए भी अब मोदी जी जाके यदि अमेरिका में बैठक कर सकते हैं, हाउडी क्या बोले थे वो, हाउडी मोदी। देश को, अब देश की आज़ादी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हूल दिवस के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सारे महापुरुषों, महानायकों को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। आज के दिन में हम सभी लोग इस राज्य के, विशेषकर हमारे उन महानायकों ने जिस लड़ाई को लड़ा जल जंगल ज़मीन को लेकर, और उसी को लेकर संघर्षरत है। हम सभी साथीगण आज संकल्प लेने के लिए आए हैं, संकल्प ले रहे हैं, और आने वाले दिन में उन्हीं के जो बताए हुए मार्ग, उनके अधूरे काम को निश्चित रूप से ये गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इसको जिस तरह से नीतिगत फैसला लेकर के जनमानस की भावना को समझ रही है, उसी तरह से आने वाले दिन में इन तमाम चीज़ों को, विशेषकर ज़मीन ऐसे मामले, CNT एक्ट मामले कानून रहते हुए भी जो जिसका आपका उल्लंघन हो रहा है, जो कमेटी वगैरह है, कमेटी रिपोर्ट वगैरह आने के बाद में राज्य के मुख्यमंत्री इसमें एक बड़ा बेहतर और कड़ा निर्णय लेंगे। आप सबों को सबसे पहले तो आज हूल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1855 संथाल हूल, लोगों के जल जंगल ज़मीन की रक्षा, सामंतवाद और जो फांसीवाद था उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई। सिद्धू कान्हू, फूलो झानो माकी, चांद भैरव, और हमको लगता है कि आज 1855 की जो स्थितियां थी वो स्थितियां आज ज़्यादा प्रासंगिक है। आज पुनः हूल के लिए 2024 एक मौका रहेगा जब सिद्धू कान्हू का, चांद भैरव का, फूलो झानो माकी का जो हूल की जो सिद्धांत थी, उस सिद्धांत को लेकर इस देश के संविधान, इस देश की प्रजातंत्र, इस देश के जो अधिकार है लोगों के, आज उसको बचाने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि 2024 का जब 30 जून आएगा तो जो प्रण लिए थे उस समय के हमारे मनीषी लोग, उसी प्रण को शायद हम लोग पूरा कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। दादा, एक सवाल है, बैठक जो है महागठबंधन की शिमला से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया है, क्या कारण है? आपको मालूम ही है कि अभी बरसात का मौसम और शिमला में जो मौसम है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। पहाड़ों की वादियों में तो लोगों के आने जाने में भी असुविधाएं होती है। बेंगलुरु उससे कंपैरेटिवली सूटेबल जगह है। जगह कोई भी हो, नियत और उसूल सबकी साफ है। बीजेपी बोल रही है कि इटली में बैठक होगा अगला। अब मोदी जी जाके यदि अमेरिका में बैठक कर सकते हैं, हाउडी क्या बोले थे वो, हाउडी मोदी, तो हम लोग तो पूरे ब्रह्मांड में चांद में जाके करेंगे, उसमें क्या है। दादा, UCC और JMM कैसे देखती है, चर्चा चल रही है? देखिए, ये एक चुनावी मुद्दा है। UCC, आप समान नागरिक संहिता क्यों, समान मजदूर संहिता क्यों नहीं होगा, समान किसान संहिता क्यों नहीं होगा? जब समानताएं लाना है, इन्होंने तो कहा था 1 नेशन 1 टैक्स। GST में कितने स्लैब्स है? तो ये इनकी बातें जो है ना, वो लोगों के अंदर में भ्रम और विभाजन की। देखिए, हूल दिवस है 30 जून को 1855 को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और सभी लोगों ने हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा होकर के ये संकल्प लिया था कि देश को हम आज़ाद कराएंगे। जो जिस तरह से अंग्रेज़ों का अत्याचार था उसको लेकर के देश की आज़ादी चाहते थे। आज़ाद
इन महान विभूतियों ने कराया है देश को, अब देश की आज़ादी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उस नियत से हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि जो देश में फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसके तहत जो शासन चल रहा है, वैसे शासन को हम लोग संगठित होकर के, एकत्रित होकर के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज हमने संकल्प लिया है और झामुमो के साथियों ने, तो निश्चित रूप से आने वाला समय देश के लिए सुखद और सुखमय होगा। अध्यक्ष जी, अब तो यूसीसी की बात चल रही है, हालांकि कई आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है, इस पर क्या है? नहीं, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? जब आप मध्य प्रदेश गए हैं तो जो वहाँ 50% भ्रष्टाचार कमीशन लिया जा रहा है उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। 9 साल हो गए, 9 साल से आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव आता है तो आपको यूसीसी याद आता है। तो हम समझते हैं ये राजनीति का एक हिस्सा है और ध्रुवीकरण का एक मामला है। वो देखते हैं प्रधानमंत्री जी को इस बार कितना भारी पड़ता है। मर्यादित तरीके से उनको एक्ट करना होगा। ऐसे लोगों को हनुमान जी चलता करेंगे। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और भूखंड के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जल जंगल ज़मीन में ज़मीन के संदर्भ में ईस्ट इंडिया तत्कालीन कंपनी और उनके नेतृत्वकर्ताओं के अंग्रेज़ों के खिलाफ में भारत के सबसे बड़े आंदोलन में से एक हूल आंदोलन और उनके नेता सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन सभी के नेतृत्व में लड़ा गया ये लड़ाई आज हूल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सिद्धू कानू के आदमकद मूर्ति में माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद उस उद्देश्य को इस राज्य के और इस देश के लोगों के बीच में आत्मसात करने का, लड़ाई के उद्देश्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके मैं हमेशा इस लड़ाई को बड़ा प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में निश्चित रूप से थोड़ी गति आई है, लोगों का अट्रैक्शन इस लड़ाई के संदर्भ में हुआ है, लेकिन 10,000 गांव, 10,000 लोग जहां एक साथ एक आंदोलन में लड़े, शहादत दी, ये लड़ाई को भारत के पटल पर हर लोगों के, हर इतिहास के इस पन्नों को निकालकर लोगों के बीच में रखना और लड़ाई के वर्तमान भारत और भारत के जो अभी हालात हैं, इस हालात के साथ समन्वय स्थापित करने का तैयारी करना चाहिए। मैंने देखा कि कोलकाता के रिसर्च सेंटर से उस समय के लड़ाई के 10 ऐसे लीडर्स के नाम भी आज डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कई लोग, कई समाज संगठित रूप से उस लड़ाई में शामिल है, ये स्पष्ट होता है। इनको बराबर की मान्यता देना और साथ ही साथ शेष लोगों के लिए भी एक राज्य स्तर पर, खासकर राज्य सरकार का बड़ा दायित्व है शोध टीम तैयार करना, ताकि इतने अरसे के बाद 10 ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित कर पाई है, नाम सामने आ पाया है। इस तरह से और सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों स्वतंत्र संग्रामी होंगे जिनके नाम अभी आना बाकी है। तो सरकार को इसमें शोध करते हुए, अपनी विशेष टीम बनाते हुए, शोध करते हुए, इनके जितने भी लेख उस समय के जितने भी रहे होंगे, जो भी आधार होंगे, उन आधारों को सामने लाते हुए सबसे पहले कि राज्य को राज्य पटल पर लाना चाहिए, और ताकि देश का एक संपत्ति के रूप में इन धरोहरों को, नेतृत्वकर्ताओं को धरोहर के रूप में स्थापित किया जा सके। दादा, जो सिद्धू कानू का संघर्ष रहा जल जंगल जमीन को लेकर, आज से 165 साल बाद भी वही स्थिति है, जमीनों की लूट यहाँ भी बेधड़क। आज मैंने देखा उसकी 7वीं पीढ़ी अभी 7 दिन पहले मुख्यमंत्री को आवेदन देती है अपनी आजीविका के लिए। मैंने ये इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है
जिस परिवार को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, जिस परिवार को राजकीय अतिथि के रूप में स्थापित होना चाहिए, जिस परिवार को चिन्हितीकरण करके आज तक पूरा काम होना चाहिए, जिस परिवार को लेकर, उनके सादत को लेकर राजनीति तो बनी, लोग शीर्ष पर आए, सत्ता शीर्ष पर बैठे, लंबे समय तक देश राज्य में सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी उसकी 7वीं 5वीं पीढ़ी कि जो सबसे 75 साल की जो माँ है, उन्होंने अपील किया है कि आजीविका का आधार तय किया जाए, रहने के घर उपलब्ध कराए जाए और परिवार के लोगों को सीधी नियुक्ति दी जाए। ऐसी मांग की जाती है परिवार से, जो आज प्रत्यक्ष रूप से आया है, लोगों ने डिमांड की है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ी भी वेदना है, थोड़ा भी इससे अगर अपने को संबंध रखते हैं, वोट से अलग हटकर इस इतिहास से खुद को अगर जोड़ के थोड़ा भी रखते हैं दायित्व के आधार पर, तो निश्चित रूप से इसका समाधान करके आएंगे। आज दादा ये चर्चा हो रही है को लेकर, क्या है पूरे देश में, आपका नजरिया क्या है इसको लेकर? अभी इसको पूरे पटल पर आने दो, एक बहस प्रारंभ हुआ है, तो इस पे हम लोग इसको देख रहे हैं और देखने के बाद दलीय राय जो होगा हम स्पष्ट करेंगे। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।